गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस। तो सभी स्टूडेंट अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सिस्टम जो चल रहा है वो चल रहा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इससे पहले हम दो क्लास पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट एंड लेयर्स ऑफ हार्ट एंड चैम्बर्स ऑफ हार्ट, प्रेशर ऑफ चैम्बर एंड ग्रूव्स ऑफ हार्ट। आज की जो क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम वाल्व ऑफ हार्ट एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वाल्व ऑफ हार्ट। अब बात करें आपसे, अगर कोई पूछे बताइए नंबर ऑफ हार्ट वाल्व कितने होते हैं, तो आप क्या कहोगे? 4 होते हैं। अगर आपसे पूछ ले टाइप्स ऑफ हार्ट वाल्व तो कितने बताने? 2 टाइप्स होते हैं। जब भी आप कोई भी एग्जाम दे रहे होते हो तो उसमें ना आपको क्वेश्चन को पहले सबसे अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसमें देखना है कि आपको हार्ट वाल्व के टाइप पूछ रहा है या नंबर ऑफ हार्ट वाल्व पूछ रहा है। अगर आपसे टाइप्स पूछी तो आपको 2 टाइप्स बताने हैं हार्ट वाल्व के। अगर आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ हार्ट वाल्व कितने होते हैं तो आपको 4 बताने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ हार्ट वाल्व के बारे में। कितने होते हैं? 4 होते हैं। जो हमारा जो लेक्चर रहेगा किसका रहेगा? सबसे पहले वाल्व ऑफ हार्ट। किसका? वाल्व ऑफ हार्ट। वाल्व ऑफ हार्ट। सबसे पहले बात है नंबर ऑफ हार्ट वाल्व कितनी होती हैं। नंबर ऑफ हार्ट वाल्व कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4। अब बात करते हैं कहां पे प्रेजेंट होते हैं। 4 वाल्व को आपको क्या अकाउंट कराने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए ये बनाया हमने क्या? हार्ट बनाया। हार्ट के अंदर हमने क्या बनाया? ये 4 चैम्बर बनाए। क्या बनाए? 4 चैम्बर। पहला चैम्बर क्या होता है? राइट एट्रियम। ये कौन सा? लेफ्ट एट्रियम। ये कौन सा? राइट वेंट्रिकल। ये कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल। इससे पहले हमने क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पे एसबीसी आ रही होती है, यानी कि सुपीरियर वेना कावा आ रही होती है। यहाँ से आईवीसी इंफीरियर वेना कावा आ रही होती है, जो कि लोअर एक्सट्रीमिटी से क्या लाती है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ला रही होती है। ये हो गई एसबीसी, ये हो गई आईवीसी, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ला रही होती है, ड्रेन कर देती है किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है? एक वाल्व प्रेजेंट होता है। क्या होता है? वाल्व। एक वाल्व तो यहाँ प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है? क्लोज होता है। क्या होता है? क्लोज होता है। यहाँ पर जब ब्लड भरने लगता है, ऐसे एसबीसी और इंफीरियर वेना कावा जब ड्रेन करती है ब्लड को तो इसमें ब्लड भरने लगता है। जब ब्लड भरने लग जाता है, ये जब कंप्लीट तरीके से फिल हो जाता है तो इसमें ये ना एक प्रेशर बनाने लगता है अपनी सारी वॉल पे। जो यहाँ पर जो वाल लगा होता है ये क्या होता है? ओपन हो जाता है उस प्रेशर से। ये क्या है? वन साइडेड ओपन होता है वाल्व। इस तरीके से प्रेजेंट होता है। उससे ऊपर से प्रेशर लगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन। जब इसमें फिल हो जाएगा तो क्या होगा? इसमें जो इसकी वॉल है उनपे क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। ये वाल होता है ये क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। एक वाल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। देखिए ये रहा वाल, ये क्या है? ओपन हो जाता है। फिर इसमें क्या है? फिर इसमें ब्लड भरने लगता है। इसमें ब्लड भरने लगता है। एक वाल्व यहाँ पे होता है जहां से क्या जा रही होती है? पल्मोनरी आर्टरी जा रही होती है। क्या जा रही होती है? पल्मोनरी आर्टरी, जो कि लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही होती है। किसके अंदर? लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर एक वाल्व यहाँ प्रेजेंट होता है। कहां पे? यहाँ पे। अब जब ये राइट वेंट्रिकल के अंदर जब फुल हो जाता है, ये ब्लड से फुल हो जाता है तो इसमें भी एक प्रेशर लगने लगता है। प्रेशर से क्या होता है? ये चारों तरफ क्या लगता है? वॉल पे प्रेशर लगाने लगता है। जब प्रेशर लगेगा तो ये बाल ऊपर की तरफ होगा तो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। और ये बाल क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। एक बाल कहां पर होता है? यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये 2 बाल हो गई। फिर लंग्स से क्या होता है? ये ब्लड प्यूरिफाई होके आता है। क्या होता है? प्यूरिफाई होगा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। तो यहाँ से 4 पल्मोनिक वेन आ रही होती है। कितनी? 4 पल्मोनिक वेन आ रही होती है, जो कि ब्लड को ड्रेन कर देती है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसमें ब्लड भरने लगता है इसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। एक वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे, ठीक है। जब ये फिल हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम तो इस पे भी प्रेशर लगने लगेगा वॉल पे, तो ये वाल्व क्या होता है? ओपन हो जाता है, ये वाला। तो ब्लड इसमें आने लगता है, ठीक है। इसमें ये वो 3 वाल्व हो गई। क्या हो गए? 3, 1 2 3। यहाँ पर क्या? ब्लड भरने लगता है। अब जब ब्लड भरने लगता है एक तो वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ भाई अओर्टा में। ये क्या है? अओर्टा। क्या है? अओर्टा। अओर्टा। एक वाल्व यहाँ प्रेजेंट होता है। जब ये उसमें प्रेशर बनने लगता है, जब वो जो ब्लड होता है फुल हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, यानी फिल हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड से, तो इसमें प्रेशर लगता है। जब प्रेशर लगता है तो ये वाल्व ऊपर की तरफ यानी क्लोज हो जाते हैं, वो नीचे वाले क्या होता है? ओपन हो जाते हैं। ये हो गए 4 वाल्व। हमने 4 वाल्व को गिना। कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए जो राइट साइड में क्या है? ये राइट साइड में वाल्व है तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। कौन सा?
इसको क्या नाम देंगे हम, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, यानी कि राइट साइड में है और किसके बीच में है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, तो इस वाल्व को क्या नाम देंगे हम, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो पहला वाल्व कौन सा हो गया, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, राइट साइड में है और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, तो इसको हमने नाम क्या दिया, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, और इसी को हम ट्राइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व भी इसे हम बोलते हैं। अब आता है इस वाल्व को क्या नाम देंगे, ये लेफ्ट साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है और किसके बीच में है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या नाम देंगे, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व नाम देंगे। क्या देंगे, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्या देंगे, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। और इस लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व को हम बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसे, मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व, इसे मिट्रल वाल्व भी हम बोलते हैं। अब आता है इसको क्या बोलेंगे, ये पल्मोनरी आर्टरी पे जो वाल्व लगा हुआ था इसे हम बोलते हैं पल्मोनिक वाल्व। क्या बोलते हैं हम, पल्मोनिक वाल्व, पल्मोनिक वाल्व। ऐसा वाल्व जो कि किस पे लगा हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी पे लगा हुआ है, तो उसे हम क्या नाम देंगे, पल्मोनिक वाल्व देंगे। अब इस वाल्व का नाम क्या देंगे, जो अओर्टा पे लगा है उस वाल्व का नाम देंगे हम अओर्टिक वाल्व। क्या देंगे हम, अओर्टिक वाल्व, अओर्टिक वाल्व। ये हमने 4 वाल्व के बारे में पढ़ लिया। कौन कौन से वाल्व होते हैं, जो राइट साइड में प्रेजेंट है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, तो उसको हमने नाम दे दिया राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियो बोले तो एट्रियम और वेंट्रिकुलर बोले तो वेंट्रिकल, यानी कि ऐसा वाल्व जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है और राइट साइड में है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी दे दिया। उसका नाम ट्राइकस्पिड वाल्व भी हम उसे बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कस्प रहते हैं वो 3 कस्प रहते हैं, इसलिए हमें ट्राइकस्पिड वाल्व इसे नाम दिया। अब बात करते हैं इस वाल्व की, सेकंड वाल्व की बात करें तो सेकंड जो वाल्व है लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है और किसके बीच में, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, तो हमने इसको नाम क्या दिया, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। इसे बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 कस्प होते हैं, इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया, बाइकस्पिड वाल्व। और मिट्रल वाल्व भी हम इसे नाम देते हैं। अब बात करें तीसरे वाल्व की, जो पल्मोनिक आर्टरी पे लगा हुआ है उसे हमने क्या नाम दिया, पल्मोनिक वाल्व नाम दिया। जो अओर्टा पे वाल्व लगा हुआ था उसे हमने क्या दिया, अओर्टिक वाल्व क्या दिया, नाम दिया। अब बात करें टाइप्स की, तो टाइप्स कितने होते हैं, इसके 2 टाइप्स के वाल्व होते हैं। अगर आपसे पूछ ले टाइप्स ऑफ हार्ट वाल्व, क्या पूछ ले, टाइप्स ऑफ हार्ट वाल्व, तो टाइप्स कितने बताने हैं आपको, 2 बताने हैं। कितने बताने हैं, 2 टाइप्स के हार्ट वाल्व होते हैं। हमने पढ़ा नंबर ऑफ हार्ट वाल्व तो 4, अगर टाइप्स पूछे तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 टाइप्स, 2 टाइप्स। अब कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं, ठीक है। पहला जो होता है हमारा वो होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, यानी कि ऐसे वाल्व जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में हो उनको क्या नाम दिया हमने, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ऐसे वाल्व जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट हो, उन्होंने वो कौन सा टाइप, वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ऐसे कौन से 2 वाल्व है, ये वाल्व में, कौन से, ये वाला राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये कौन से वाल्व है, इसके अंदर कितने, ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। कौन कौन से हो गए, राइट और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जिसे हमने नाम क्या दिया, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। यानी कि टाइप्स की बात करें, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ऐसे वाल्व जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में हो, उस टाइप्स को क्या दिया नाम हमने, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। नाम से ही पता चल रहा है, एट्रियो बोले तो एट्रियम, वेंट्रिकल बोले, वेंट्रिकुलर बोले तो वेंट्रिकल, यानी कि ऐसे वाल्व जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, हमने उसको क्या नाम दिया, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व दिया। ऐसे कौन से 2, ऐसे कौन कौन से वाल्व जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, एक तो ये और एक तो ये, यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। ये कितने हो गए, 2 हो गए। अब दूसरा टाइप जो आता है वो आता है सेमी लूनार वाल्व। कौन से,
सेमी लूनार वाल्व, सेमी लूनार वाल्व इसके नाम में छुपा है। सेमी की बात करें तो हाफ एंड लूनार की बात करें तो मून, यानी कि हाफ मून लाइक शेप होता है। ऐसे वाल्व जिनका शेप हाफ मून लाइक होता है उनको उनको कौन सा नाम दिया हमने, सेमी लूनार वाल्व। ये कौन से होते हैं, एक तो आयोटिक वाल्व, एक पल्मोनिक वाल्व, जिनका जो इन वाल्व का जो शेप होता है वो होता है अर्धचंद्राकार, यानी बोले तो हाफ मून लाइक शेप होता है इन वाल्व का। कौन कौन से वाल्व, इसमें भी कितने वाल्व आते हैं, दो आते हैं। कितने आते हैं, दो। कौन कौन से हो गए, एक तो आयोटिक वाल्व, आयोटिक वाल्व, एक हो गया पल्मोनिक वाल्व। कौन सा, पल्मोनिक वाल्व, पल्मोनिक वाल्व। कितने हो गए, दो और दो चार। टाइप्स की बात करें, दो ऐसे वाल्व जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट हो, उस टाइप्स का नाम क्या दिया हमने, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। और ऐसे वाल्व जिसका जो शेप है वो कैसा शेप है, हाफ मून लाइक शेप, यानी कि अर्धचंद्राकार, यानी कि अर्धचंद्राकार क्या है, शेप। ऐसे कौन से वाल्व है, आउटिक, पल्मोनिक वाल्व और आउटिक वाल्व। कितना आंसर, इसमें बात कर लेते, नाम से पता चल रहा है। सेमी बोले तो, सेमी बोले तो हाफ, क्या, हाफ। एंड लूनार बोले तो, लूनार बोले तो मून, लूनार बोले तो मून। सेमी लूनार यानी कि सेमी बोले तो हाफ, लूनार बोले तो मून। ऐसे वाल्व जिनका शेप अर्धचंद्राकार यानी कि हाफ मून लाइक शेप है, उनका उन्होंने क्या नाम दिया, सेमी लूनार वाल्व। ऐसे वाल्व कौन से हैं, एक तो पल्मोनिक वाल्व, एक आयोटिक वाल्व। ये पढ़ लिया हम टाइप्स। अब इन सभी जो चार जो हमारे वाल्व हैं, इन सभी वाल्व के बारे में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। सभी वाल्व के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। क्या पढ़ने वाले हैं हम, सबसे पहले पढ़ेंगे हम राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या पढ़ने वाले हैं, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व। तो सबसे पहले हेडिंग हमने डाल ले देनी है, क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व की बात करें तो ये कहां कहां के किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा कि ट्राइकस्पिड वाल्व जो प्रेजेंट रहता है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। तो प्रेजेंट बिटवीन, इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन, लोकेशन क्या है, लोकेशन की बात करें, प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। किस किस के बीच में होता है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। एंड बात कर लेते हैं इसके सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया कितना होता है इसका, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की बात करें तो इसका सरफेस एरिया जो रहता है वो रहता है 7 से 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या रहता है, 7 से 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया रहता है। एंड बात कर लेते हैं इसके अंदर कस्प कितने प्रेजेंट होते हैं। कस्प की बात करें तो इसके अंदर कस्प जो प्रेजेंट रहते हैं 3 कस्प रहते हैं, इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया, ट्राइकस्पिड वाल्व दिया। क्या दिया, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो कस्प प्रेजेंट, कितने कस्प होते हैं, 3 कस्प, कस्प प्रेजेंट 3 कस्प। कितने कस्प होते हैं, 3 कस्प होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो सेप्टल कस्प, सेप्टल कस्प, दूसरा होता है एंटेरियर कस्प, एंटेरियर कस्प, एंड तीसरा जो होता है वो होता है पोस्टीरियर कस्प। ये 3 कस्प क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने ये बाल बनाया, बाल के अंदर क्या हो गया, बाल बनाया, बाल के अंदर बात करें तो बाल बनाया, ये हमने क्या बनाया, बाल बनाया। ये हमारा कौन सा कस्प है, ये पोस्टीरियर कस्प है। कौन सा, पोस्टीरियर कस्प। इधर क्या है, सेप्टल कस्प, सेप्टल कस्प, ये हमारा सेप्टल कस्प। ये कौन सा हमारा, एंटेरियर कस्प, एंटेरियर कस्प, एंटेरियर कस्प।
अगर बात है कि नोट पॉइंट की और बात कर ले, इसमें नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट ये है कि इसमें रेयर चांस रहते हैं स्टेनोसिस के, रेयर चांस क्या रहते हैं? स्टेनोसिस के। अब आप कहोगे स्टेनोसिस क्या है, यानी कि बाल का नैरो हो जाना क्या कहलाता है? स्टेनोसिस कहलाता है। स्टेनोसिस का मीन्स है नैरो होना, क्या होना? नैरो, यानी कि सकरा होना है। इसमें रेयर चांस रहते हैं क्योंकि मैक्सिमम लार्जर सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया जो रहता है, जो कम जो अदर बाल में, अदर बाल की कंपेरिजन में इसका जो सरफेस एरिया रहता है वो सबसे ज्यादा है, 7 से 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नोट पॉइंट क्या बनता है? रेयर चांस ऑफ स्टेनोसिस। स्टेनोसिस क्यों रहते हैं? बिकॉज लार्जर सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया, क्योंकि इसका सरफेस एरिया को सबसे ज्यादा होता है। किसकी कंपेरिजन? जो अदर जो वाल्व होते हैं उनकी कंपेरिजन में इसका जो सरफेस एरिया है सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 7 से 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो हम कराएंगे वो कराएंगे कौन सा? बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व होते मिट्रल वाल्व या लेफ्ट रेट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व। क्या पढ़ने वाले हम? बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व की बात करें तो इसे मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं या लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं। कौन सा पढ़ने वाले? बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व मैंने आपको पहले ही जो चार्ट बनाया था उस चार्ट में आपको बता दिया था कि बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन की बात करें तो लोकेशन क्या है इसकी? किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है? ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। बात करते हैं इसका सरफेस एरिया क्या रहता है? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की बात करें तो इसका सरफेस एरिया जो रहता है वो रहता है 4 से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या रहता है? 4 से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया रहता है। अब बात कर लेते हैं कस्प की बात करें तो कस्प, इसके अंदर क्या होते हैं? 2 कस्प प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसे बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट कस्प या कस्प प्रेजेंट क्या होते हैं? इसमें 2 कस्प प्रेजेंट, 2 कस्प प्रेजेंट। कितने कस्प प्रेजेंट रहते हैं? 2 कस्प प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से कस्प होते हैं? एक तो एंटीरियर कस्प, एक पोस्टीरियर कस्प। 2 कस्प क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन सा? एंटीरियर कस्प, दूसरा कौन सा? पोस्टीरियर कस्प, पोस्टीरियर कस्प। ये 2 कस्प क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। देखिए ये बनाया हमने बाल में हमने ये ऊपर वाला कौन सा? पोस्टीरियर कस्प एंड नीचे वाला कौन सा? एंटीरियर कस्प। एंटीरियर कस्प, ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर कस्प। हमने कस्प की बात कर ली कि कस्प कितने प्रेजेंट रहते हैं? 2 कस्प प्रेजेंट रहते हैं, एंटीरियर कस्प और पोस्टीरियर कस्प। अब बात करें इसमें नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या बनता है कि बल्वुलर स्टेनोसिस किसे बोलते हैं और बल्वुलर इनकॉम्पिटेंस किसे बोलते हैं। तो बल्वुलर स्टेनोसिस की बात करें तो बल्वुलर स्टेनोसिस किसे बोलते हैं? ठीक है, फिर बल्वुलर स्टेनोसिस एंड बल्वुलर इनकॉम्पिटेंस के बाद हम ग्रेड की बात करेंगे, ग्रेड ऑफ मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्टेनोसिस क्या होता है, यानी कि नैरो होना, वाल्व क्या होना? नैरो होना क्या कहलाता है? स्टेनोसिस कहलाता है। तो एक नोट पॉइंट बनते हैं। नोट पॉइंट क्या बनते हैं? सबसे पहले आपको बताना है कि बल्वुलर स्टेनोसिस किसे बोलते हैं। बल्वुलर स्टेनोसिस, वल्वुलर स्टेनोसिस क्या हो जाता है? यानी कि वल्वुलर स्टेनोसिस की बात करें तो डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द वाल्व क्या कहलाता है? वल्वुलर स्टेनोसिस कहलाता है। या नैरो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द वाल्व क्या कहलाता है? वल्वुलर स्टेनोसिस कहलाता है। नैरो ऑफ द
सरफेस एरिया ऑफ द वॉल क्या कहलाता है? वल्वुलर स्टेनोसिस कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कि वल्वुलर इनकॉम्पिटेंस किसे बोलते हैं, यानी कि इनकम्प्लीट क्लोजिंग ऑफ वाल्व क्या कहलाता है? वल्वुलर इनकॉम्पिटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? वल्वुलर इनकॉम्पिटेंस। देखिए वल्वुलर इनकॉम्पिटेंस क्या होता है? वल्वुलर इनकॉम्पिटेंस, वल्वुलर इनकॉम्पिटेंस, वल्वुलर इनकॉम्पिटेंस की बात करें तो क्या होता है? इनकम्प्लीट क्लोजिंग ऑफ इनकम्प्लीट क्लोजिंग ऑफ वाल्व, वाल्व का इनकम्प्लीट क्लोज होना क्या कहलाता है? वल्वुलर इनकॉम्पिटेंस कहलाता है। एक क्वेश्चन बनता है, बताइए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वल्वुलर स्टेनोसिस सीन इन प्यूपिल, प्यूपिल के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सी टाइप का वल्वुलर स्टेनोसिस देखने को मिलता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब मैंने आपको बताया है कि वाल्व का नैरो हो जाना या डिक्रीज हो जाना साइज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द वाल्व क्या कहलाता है? स्टेनोसिस कहलाता है। यानी कि स्टेनोसिस, जब भी हमारा वाल्व सकरा होगा तो क्या पड़ेगा? हमें हार्ट को क्या करना, मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ट पे क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा, जिससे हार्ट के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है बताइए? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वल्वुलर स्टेनोसिस सीन इन प्यूपिल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस। क्या रहेगा? मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस या बाइकस्पिड स्टेनोसिस बोल सकते हैं, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर स्टेनोसिस बोल सकते हैं। क्या पढ़ा हमने? अब इसके बात करें ग्रेड ऑफ मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस। ग्रेड की बात करेंगे, ग्रेड कितनी होती है? ग्रेड की बात करें तो इसकी ग्रेड कितनी होती है? थ्री ग्रेड होती है। कितनी होती है? 3 ग्रेड। बोले तो 3 ग्रेड। कितनी होती है? 3 ग्रेड होती है। कौन कौन सी होती है? माइल्ड हो गई, मॉडरेट हो गई, सीवियर हो गई। कितनी होती है? 3 ग्रेड होती है। बात करें ग्रेड ऑफ मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस, ग्रेड की बात करें तो इसकी 3 ग्रेड होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड कब बोलेंगे? माइल्ड जब बोलेंगे जब वाल्व का जो सरफेस एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाए, तो क्या बोलेंगे? इसे माइल्ड मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस बोलेंगे। एंड मॉडरेट की बात करें, मॉडरेट मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस किसे बोलेंगे? जो उसका सरफेस एरिया, वाल्व का सरफेस एरिया 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाए। एंड सीवियर मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस किसे बोलेंगे? जब वाल्व का सरफेस एरिया लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाए, उसे हम बोलेंगे सीवियर मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस। तो बात करें ग्रेड ऑफ मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस, ग्रेड ऑफ मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस। ग्रेड की बात करें तो ग्रेड कितनी होती है? 3 ग्रेड होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। सीवियर माइल्ड की बात करें तो माइल्ड में जो सरफेस एरिया रहता है वो कितना रहता है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। इसमें कितना रहता है सरफेस एरिया? 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया रह जाए। इसके अंदर जो सरफेस एरिया रह जाएगा वो कितना रह जाएगा? लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या रह जाएगा? सरफेस एरिया रह जाएगा। ये हमने बात करी ग्रेड ऑफ मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम जो हमारा थर्ड वाल्व है वो पढ़ेंगे आयोटिक वाल्व। क्या पढ़ने वाले हैं? आयोटिक वाल्व। आयोटिक वाल्व थर्ड वाल्व पढ़ने वाले आयोटिक वाल्व। आयोटिक वाल्व की बात करते हैं किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आउटा। किसके बीच में होता है? थर्ड वाल्व पढ़ने वाले हैं हम आयोटिक वाल्व। आयोटिक वाल्व, आयोटिक वाल्व, आयोटिक वाल्व की बात करें तो आयोटिक वाल्व जो लोकेशन की बात करें ये कहां पे प्रेजेंट रहता है? ये प्रेजेंट रहता है प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा, यानी कि आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। अगर पूछ लिया आपसे इसका सरफेस एरिया क्या रहता है, तो इसका जो सरफेस एरिया रहता है वो रहता है 2.6 से लेकर के 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना रहता है? 2.6 से लेकर के 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका
सरफेस एरिया रहता है। बात करते हैं इसकी लोकेशन की पहले। लोकेशन यानी ये प्रेजेंट कहाँ पर रहता है। लोकेशन की बात करें तो प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आउटा। आउटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है। एंड बात कर लेते हैं इसके सरफेस एरिया की। इसका सरफेस एरिया क्या रहता है, इसका सरफेस एरिया जो रहता है वो रहता है 2.6 से लेकर के 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या रहता है, इसका सरफेस एरिया रहता है। अब बात करें इसकी कस्प की बात करें तो इसके जो कस्प रहते हैं वो 3 कस्प प्रेजेंट रहते हैं। कितने कस्प रहते हैं, 3 कस्प प्रेजेंट। कितने रहते हैं, 3 कस्प। 3 कस्प क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से कस्प होते हैं, एक तो राइट कस्प, एक पोस्टीरियर कस्प, एक लेफ्ट कस्प। कौन सा, राइट कस्प, लेफ्ट कस्प, एक पोस्टीरियर कस्प। राइट कस्प, लेफ्ट कस्प, तीसरा पोस्टीरियर कस्प। कितने कस्प प्रेजेंट रहते हैं, 3 कस्प प्रेजेंट रहते हैं। ये बनाया हमने बाल। इसके अंदर बात करें तो ये कौन सा, पोस्टीरियर कस्प, ये हमारा लेफ्ट कस्प, ये हमारा राइट कस्प। ये बात कर ली हमने कस्प की बारी। कस्प की बात करें तो हमने इसके अंदर आउटिक वाल के अंदर कस्प कितने रहते हैं, 3 कस्प प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन सा, पोस्टीरियर कस्प एंड लेफ्ट कस्प एंड राइट कस्प। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर हम ग्रेड ऑफ आउटिक वाल्व स्टेनोसिस। ग्रेड की बात कर लेते हैं, ग्रेड ऑफ आउटिक वाल्व स्टेनोसिस। ग्रेड ऑफ आउटिक वाल्व स्टेनोसिस, ग्रेड ऑफ आउटिक वाल्व स्टेनोसिस। इसकी भी 3 ग्रेड होती हैं। कौन कौन सी, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, 3 ग्रेड होते हैं। माइल्ड का बोलेंगे जब सरफेस एरिया कितना रह जाए, कितना रहे, 1.5 से लेकर के 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया रह जाए, तब क्या बोलेंगे हम, माइल्ड आउटिक वाल्व स्टेनोसिस। मॉडरेट किसे बोलेंगे, जब सरफेस एरिया 1 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर इसका सरफेस एरिया रह जाए, तब क्या बोलेंगे हम, मॉडरेट आउटिक वाल्व स्टेनोसिस बोलेंगे। अब बात करें सीवियर किसे बोलेंगे, सीवियर बोलेंगे 0.5 नहीं, लेस देन पॉइंट, कितना बोलेंगे हम, लेस देन 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या रह जाए, सरफेस एरिया रह जाए, तब क्या बोलेंगे हम, सीवियर आउटिक वाल्व स्टेनोसिस बोलेंगे। हमने ग्रेड ऑफ आउटिक वाल्व स्टेनोसिस की बात करी तो इसके अंदर 3 ग्रेड होती हैं। कौन कौन सी, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड कब बोलेंगे, जब वाल्व का जो सरफेस एरिया वो कितना रह जाए, 1.5 से 2 सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाए, तो क्या बोलेंगे हम, माइल्ड आउटिक वाल्व स्टेनोसिस बोलेंगे। एंड मॉडरेट किसे बोलेंगे, मॉडरेट तब बोलेंगे जब वाल्व का जो सरफेस एरिया वो कितना रह जाए, 1 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाए, तब क्या बोलेंगे हम, मॉडरेट आउटिक वाल्व स्टेनोसिस बोलेंगे। सीवियर आउटिक वाल्व स्टेनोसिस किसे बोलेंगे, जब सरफेस एरिया कितना रह जाए, लेस देन 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाए, तब हम उसे क्या बोलेंगे, सीवियर आउटिक वाल्व स्टेनोसिस बोलेंगे। ये किसके अंदर क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है, बताइए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट फेलियर सीन इन आउटिक वाल्व स्टेनोसिस। बताइए कि कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप का हार्ट फेलियर है जो कि देखने को मिलता है आउटिक वाल्व स्टेनोसिस के अंदर, तो कौन सा है वो, कौन सा है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर या लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो क्वेश्चन क्या बनता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट फेलियर seen in aortic valve stenosis।
एक जरा बताइए कौन से मोस्ट कॉमन टाइप का हार्ट फेलियर सीन यानी कि देखने को मिलता है आउटिक वाल स्टेनोसिस के अंदर। तो आपका एक ही आंसर रहेगा, क्या रहेगा? राइट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट नहीं सॉरी लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। कौन सा? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर फेलियर। कौन सा देखने को मिलेगा? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। देखिए कैसे देखने को मिलेगा। देखिए हमने बनाया, क्या बनाया? हार्ट बनाया। हार्ट के 4 चैम्बर्स बनाए। ये हमारा राइट एट्रियम, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। हमने कहा कि जो आउटिक वाल्व है, ओटिक वाल्व कहाँ लगा रहता है? आउटा और यहाँ पे क्या रहता है? ये बाल प्रेजेंट रहता है। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है, अगर ये यानी कि स्टेनोसिस हो जाएगा इस वाल्व के अंदर, यानी कि सकरा हो जाएगा, तो क्या पड़ेगा? इस लेफ्ट वेंट्रिकल क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा तो कौन सा हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। तो यही हमने बताया कि क्वेश्चन पूछा था मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट फेलियर सीन इन आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस, तो कौन सा था? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में? पल्मोनिक वाल्व के बारे में। पल्मोनिक वाल्व, तो चौथा हमारा वाल्व है वो कौन सा वाल्व है? पल्मोनिक वाल्व। पल्मोनिक वाल्व, पल्मोनिक वाल्व की बात करें तो ये प्रेजेंट कहां पर रहता है? ये प्रेजेंट रहता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। एंड इसके सरफेस एरिया जो रहता है वो रहता है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या रहता है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए जान लेते हैं चौथा जो वाल्व है वो हमारा कौन सा है? पल्मोनिक वाल्व। पल्मोनिक वाल्व, पल्मोनिक वाल्व की बात करें तो इसका सरफेस एरिया क्या रहता है? इसका सरफेस एरिया जो रहता है वो रहता है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड जो लोकेशन रहती है वो रहता है किस किस के बीच में प्रेजेंट रहता है? लेफ्ट नहीं राइट वेंट्रिकल और पल्मोनिक आर्टरी के बीच में क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। तो लोकेशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। लोकेशन, प्रेजेंट बिटवीन right ventricle and pulmonic artery। pulmonic artery। एंड बात कर लेते हैं इसका सरफेस एरिया क्या रहता है? इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया जो रहता है वो रहता है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना रहता है? 2 सेंटीमीटर। कस्प की बात करें, इसके अंदर कस्प कितने प्रेजेंट रहते हैं? तो इसके अंदर भी 3 कस्प प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से कस्प प्रेजेंट रहते हैं? एक तो हुआ राइट कस्प, एक लेफ्ट कस्प, एक एंटीरियर कस्प। कितने कस्प रहते हैं? 3 कस्प प्रेजेंट रहते हैं। 3 कस्प प्रेजेंट। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है राइट कस्प, कस्प, दूसरा लेफ्ट कस्प, तीसरा कौन सा? एंटीरियर कस्प। ये बनाया हमने वाल्व, ये हमारा एंटीरियर कस्प, ये एंटीरियर कस्प, ये लेफ्ट कस्प, ये वाला राइट कस्प। ये कितना? 3 कस्प प्रेजेंट रहते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रेड ऑफ पल्मोनिक वाल्व स्टेनोसिस। किसकी बात कर लेते हैं? ग्रेड ऑफ पल्मोनिक वाल्व स्टेनोसिस। इसकी भी 3 ग्रेड होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। कितनी होती हैं? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। फिर बात करेंगे हम माइल्ड किसे बोलेंगे, मॉडरेट किसे बोलेंगे और सीवियर किसे बोलेंगे। तो किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेड ऑफ पल्मोनिक वाल्व स्टेनोसिस। ग्रेड ऑफ पल्मोनिक वाल्व स्टेनोसिस।
इसकी ग्रेड कितनी होती है? 3 ग्रेड होती है। कौन कौन सी? माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड किसे बोलेंगे? जब सरफेस एरिया 1 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाए तो क्या बोलेंगे? माइल्ड पल्मोनिक वाल्व स्टेनोसिस बोलेंगे। एंड सी मॉडरेट किसे बोलेंगे? 0.5 से लेकर के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया रह जाए तो हम उससे क्या बोलेंगे? मॉडरेट पल्मोनिक वाल्व स्टेनोसिस। सीवियर किसे बोलेंगे? जब सरफेस एरिया लेस देन 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाए तो क्या बोलेंगे हम? सीवियर पल्मोनिक वाल्व स्टेनोसिस बोलेंगे। हमने पढ़ा ग्रेड ऑफ पल्मोनिक वाल्व स्टेनोसिस। ग्रेड की बात करें तो 3 ग्रेड होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। एंड माइल्ड के अंदर हमने बात की तो माइल्ड किसे बोलेंगे? माइल्ड जब बोलेंगे जब वाल्व का जो सरफेस एरिया है वो 1 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाए। एंड मॉडरेट किसे बोलेंगे? जब सरफेस एरिया वाल्व का कितना रह जाए? 0.5 से लेकर के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाए। एंड सीवियर किसे बोलेंगे? जब पल्मोनिक वाल्व का जो सरफेस एरिया है वो कितना रह जाए? लेस देन 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाए, हम उसे क्या बोलेंगे? सीवियर पल्मोनिक वाल्व स्टेनोसिस बोलेंगे। अभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, बताइए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट फेलियर सीन इन पल्मोनिक वाल्व स्टेनोसिस। तो कौन सा देखने को मिलेगा? लेफ्ट यानी राइट साइडेड हार्ट फेलियर या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। क्वेश्चन क्या बनता है देखिए, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट फेलियर seen in pulmonic valve stenosis। कौन सा देखने को मिलेगा? राइट साइडेड हार्ट फेलियर या राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर या राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। देखिए किस तरह देखने को मिलेगा, ठीक है, किस तरह देखने को मिलेगा। देखिए ये बनाया हमने हार्ट, हार्ट के 4 चैम्बर्स बनाए, जो हमारा राइट एट्रियम, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारा पल्मोनिक वाल्व होता है वो किस किस के बीच में होता है? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। ये हमने पल्मोनरी आर्टरी बनाई, ये हमारा पल्मोनिक क्या हो गया? ये हमारा पल्मोनिक क्या हो गया? बाल हो गया। अगर ये पल्मोनिक वाल स्टेनोसिस देखने को मिलेगी, यानी कि ये सकरा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल पे क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा, अच्छी से पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को। जब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो कौन सा हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा? राइट साइड हार्ट फेलियर या राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। यही मैंने आपको बताया मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट फेलियर सीन इन पल्मोनिक वाल स्टेनोसिस, यानी कि जो पल्मोनिक वाल उसके अंदर स्टेनोसिस हो जाए, यानी कि वो सकरा हो जाए, तो क्या कौन सा हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा? तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर या राइट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में जो कि एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आते ही रहते हैं। तो इसके अंदर बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वाल्व से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड बारे में। तो क्वेश्चन क्या रहेंगे? जो पहला ही क्वेश्चन रहेगा, बताइए लार्जेस्ट वाल्व ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट का सबसे बड़ा वाल्व कौन सा होता है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, लार्जेस्ट वाल्व ऑफ हार्ट, हार्ट का सबसे बड़ा वाल्व कौन सा है? तो वो कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया वो सबसे ज्यादा है। क्या है? सरफेस एरिया सबसे ज्यादा, कितना था? 7 से 9 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया था। कौन सा आंसर हुआ? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया क्या है? सबसे ज्यादा है उसका।
ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया। एंड क्वेश्चन सेकंड जो बनता है वो स्मॉलेस्ट वाल्व ऑफ हार्ट। हार्ट का जो सबसे छोटा वाल्व है वो कौन सा है? एग्जाम में देखने को मिलता है कि बताइए कि स्मॉलेस्ट वाल्व ऑफ हार्ट, तो वो कौन सा है? वो कौन सा वाल्व है? पल्मोनिक वाल्व, क्योंकि उसका सरफेस एरिया वो सबसे कम है। कितना है? अभी हमने पढ़ा 2 सेंटीमीटर इसका सरफेस एरिया है। तो आंसर क्या रहेगा? पल्मोनिक वाल्व। पल्मोनिक वाल्व। एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए सभी वाल्व के अंदर 3 कस्प प्रेजेंट रहते हैं, एक को छोड़ करके, ऐसा कौन सा है? तो वो क्वेश्चन है ऐसे, वो कौन सा है? बाइकस्पिड वाल्व, जिसके अंदर 2 ही कस्प होते हैं, और सभी वाल्व के अंदर कितने कस्प होते हैं? 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 3 cusp? Which of the following valve have 3 cusp? एक को छोड़ करके, कौन सा? एक्सेप्ट। ऑप्शन में देख रखा होता है, कौन कौन से ऑप्शन दे रखे होते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड, बी बाइकस्पिड, सी ऑप्शन में दे रखा होता है पल्मोनिक वाल्व, एंड चौथा दे रखा है अओर्टिक वाल्व। तो ये ऑप्शन में दे रखा होता है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बाइकस्पिड वाल्व। यानी कि सभी जो अदर जो कस्प है उनके अंदर, वो वाल्व है उनके अंदर क्या होता है? 3 कस्प प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन बाइकस्पिड वाल्व के अंदर कितने कस्प रहते हैं? 2 कस्प प्रेजेंट रहते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम, कौन सा पढ़ने वाले हम? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये हमारे वाल्व क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या पढ़ने वाले हम? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ने वाले हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करें तो ये 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक तो सैप्टा हुआ, एक पैपिलरी मसल्स हुआ, एक कॉडी टेंडनी। इन 3 से क्या होता है? मिलकर बना होता है हमारा कौन सा? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। क्या पढ़ने वाले हम? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। क्या पढ़ने वाले हम? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो किससे मिलकर बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ पहला किस्सा सेप्टा, दूसरा कॉडी टेंडनी, और तीसरा कौन सा? पैपिलरी मसल्स। ये इनसे बनकर मिला है, किनसे? सैप्टा, कॉडी टेंडन, पैपिलरी मसल से। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट किससे मिलकर बना होता है? सैप्टा, कॉडी टेंडन, पैपिलरी मसल से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सैप्टा के बारे में। सैप्टा क्या होता है? सैप्टा की बात करें तो सैप्टा वह पर्दा है, यानी कि सैप्टा एक तरह का पर्दा है जो कि प्रिवेंट करता है कि इसको ब्लड को मिक्स होने से, क्या है? डीऑक्सीजनेट ब्लड को ऑक्सीजनेट ब्लड के अंदर क्या होने नहीं देता? मिक्स नहीं होने देता। एक तरीके क्या है? पर्दा है। सैप्टा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? सैप्टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? सैप्टा की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम? पहले सैप्टा की बात करें तो सैप्टा क्या है? एक तरीके का पर्दा है। देखिए ये हमने बनाया हार्ट। क्या बनाया? हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स बनाए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सेप्टा की बात करें, सेप्टा ने एक तरह का पर्दा है। ये कहाँ 2 सेप्टा होते हैं। क्या होते हैं? 2 सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। एक तो इस एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होता है, ये एट्रियम के बीच में प्रेजेंट हो गया सेप्टा। दूसरा वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है सेप्टा।
दो सेप्टा होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्लड को मिक्स नहीं होने देते। इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इन दोनों में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये क्या है, एक दूसरे में मिक्स नहीं होने देते ब्लड को। किसको, ब्लड को। सेप्टा का फंक्शन क्या है, टू प्रिवेंट किसको, मिक्सिंग ऑफ अ ब्लड इनसाइड द हार्ट, यानी कि हार्ट के अंदर ब्लड को मिक्स नहीं होने देते सेप्टा। कितने सेप्टा होते हैं, दो सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। एक का सेप्टा कहां प्रेजेंट रहता है, दोनों एट्रियम के बीच में। एक सेप्टा कहां प्रेजेंट रहता है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में। अब बात कर रहे हैं टू सेप्टा प्रेजेंट, कितने, टू सेप्टा प्रेजेंट कितने होते हैं, दो सेप्टा प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से, पहला रहता है इंटर एट्रियल सेल का, इंटर एट्रियल सेप्टा। इंटर बोले तो बीच में, बीच में एट्रियल बोले तो एट्रियम, यानी दोनों एट्रियम के बीच में कौन सा, पहला दोनों एट्रियम के बीच में प्रेजेंट रहता है, पहला इंटर एट्रियल सेप्टा नाम दे दिया। दूसरा है, दूसरे का नाम क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, यानी कि ऐसा सेप्टर जो कि दोनों वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, उसे हमने क्या नाम दिया, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा नाम दिया। दो सेप्टा प्रेजेंट रहते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट। फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या रहता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट। ये क्या पढ़ लिया हमने, इसका फंक्शन पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉडी टेंडनिंग। किसको पढ़ेंगे, कॉडी टेंडनिंग। सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या पढ़ने वाले हम, कॉडी टेंडनिंग। कॉडी टेंडनी की बात करें तो कॉडी टेंडनी किससे मिलकर बनी होती है, फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, फाइब्रस रिंग भी बोलते हैं, कॉडी टेंडनी। कॉडी टेंडनी की बात करें किससे मिलकर बनी होती है, ये फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे फाइब्रस रिंग भी बोलते हैं। इट इज made up of fibrous tissue so also known as fibrous ring। क्या बोलते हैं हम इसे, फाइब्रस रिंग भी बोलते हैं। बात करें इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है जो